रायपुर से जब ट्रेन में बैठा तो कूपे में अकेला ही था। भोपाल में एक सेमिनार था। सोचा माँ पिताजी से भी मिलना हो जाएगा। एक दिन सेमिनार और एक दिन घर, इस हिसाब से 2 दिन की तैयारी से निकला था। नीचे की बर्थ थी, इसलिए सामान सजाकर लेट गया और किताब पढ़ने लगा। शाम के 4 बजे होंगे। खाली डिब्बा हो तो किताब पढ़ने का आनंद बढ़ ही जाता है। किताब पढ़ने में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और दुर्ग स्टेशन आ गया। जब चाय वाला चाय पूछने आया तो पता चला कि दुर्ग आ गया है। ट्रेन में पेंट्री होते हुए भी वेंडर्स अंदर आकर चाय या नाश्ता या खाने की चीजें देने का तमाशा बस इसी स्टेशन पर दिखाई पड़ता है। तंद्रा भंग हुई तो देखा सामने वाली बर्थ पर भी एक सज्जन आ गए थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर रही होगी। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था। लगता था मेरी ही तरह 1-2 दिन के सफर पर ही निकले हैं। आरंभिक हेलो हाय में मालूम पड़ा कि उनका नाम अतहर अली है और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर है। रहते तो जबलपुर में है, किसी काम से भिलाई आए थे। अब सारणी जाना है, उसके लिए घोड़ा डोंगरी उतरेंगे। अरे घोड़ा डोंगरी तो रात को आता है ना, मेरे मुंह से निकल गया। जी हाँ, ट्रेन सही समय पर हुई तो 2:30 बजे आएगा। लेकिन आप चिंता न करें, आपको डिस्टर्ब किए बगैर मैं उतर जाऊंगा, अतहर अली बोले। जी नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि आपकी नींद कैसे पूरी होगी। जी कल दरअसल थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद तो सारा दिन सोना ही है। सारणी जैसी जगह में वैसे भी और कुछ करने के लिए तो है ही नहीं। इधर उधर की बातों में राजनांदगांव कब निकल गया पता ही नहीं चला। थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूं, कल रात भी सफर किया था, ट्रेन में नींद पूरी नहीं हुई, अतहर अली बोले और लेट गए। कूपे में हम दोनों ही थे। टीटी ने बताया कि नागपुर तक हम दोनों ही हैं इसमें। डोंगरगढ़ से आगे निकलने के बाद ट्रेन की गति धीमी हो गई, बीच बीच में रुकने भी लगी। फिर सलेकसा आकर तो बिल्कुल ही रुक गई। जो ही ट्रेन रुकी, अतहर अली हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने घड़ी देखी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं। गोंदिया कितनी दूर है भाई साहब? उन्होंने मुझसे पूछा। इसका राइट टाइम तो 6 बजे का है, लेकिन अब पता नहीं कब पहुंचे। मेरा जवाब उन्हें ज्यादा अस्वस्थ कर गया। वे उठे और कूपे के बाहर टीटी को खोजने निकल गए। ट्रेन अचानक बीच में रुकना थोड़ा चिंता का विषय तो था ही। थोड़ा चिंतित मैं भी हुआ था, लेकिन अतहर अली तो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे थे। 5 मिनट बाद जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर टीटी मिलने के तो भाव थे, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने के भाव भी और ज्यादा स्पष्ट थे। बताइए, रेलवे वालों को ही पता नहीं ट्रेन क्यों रुकी हुई है? जरूर कोई गंभीर बात होगी भाई साहब, वरना ऐसे जंगल में ट्रेन क्यों खड़ी करते? मैंने अपना सामान्य ज्ञान बघारा। और फिर ये भी तो है भाई साहब कि ये सलेकसा और दरेकसा के बीच में जंगल का इलाका है। कई बार लकड़ियां इधर से उधर होने के कारण भी ट्रेन रुक जाती है। तभी वहां पर टीटी आया और उसने बताया, आगे मालगाड़ी का इंजन खराब है, जैसे ही मालगाड़ी हटेगी ये ट्रेन चल देगी। लेकिन मालगाड़ी कब हटेगी कहा नहीं जा सकता था। अतहर अली और परेशान हो गए। तभी उनका मोबाइल बजा और उन्होंने फौरन उसे उठाया। हाँ बोलो बोलो आरिफ बेटा। हाँ, ट्रेन लेट हो गई है, अब कब चलेगी पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। हाँ तुम वहीं रुको, उन्होंने कहा और फोन काट दिया। फिर मुझसे बोले, मेरा भतीजा है, गोंदिया स्टेशन पर खड़ा है टिफिन लेकर। दरअसल मेरा आज रोजा है ना। अब मुझे समझ में आया कि वो इतने बेचैन क्यों हो रहे थे। इफ्तार का समय क्या है? मैंने पूछा। 6:30 का है, अतहर अली बोले। मैंने घड़ी देखी, 6 तो बज ही रहे थे। वो क्या है कि आज सुबह ही जबलपुर से भिलाई के लिए निकला था, शाम को निकलना ही था सारणी के लिए। गोंदिया में छोटा भाई रहता है, इसलिए उससे कह दिया था कि इफ्तार और सहरी का इंतजाम कर देना। अब भतीजा स्टेशन पर खड़ा है टिफिन लिए, लेकिन ट्रेन वहां पहुंचे तब ना। मेरे पास भी आज टिफिन में कोई खास चीज नहीं थी। दोपहर को खाना देर से हुआ था, इसलिए रात के लिए मैंने ही नेहा से हल्का खाना देने की बात कह दी थी। उसने 2 रोटी और थोड़ी करेले की सब्जी बांध दी थी। अब दिन भर का रोजा रखने के बाद
अतहर अली को करेले की सब्जी खिलाना तो अन्याय होगा, मैंने सोचा। तभी ध्यान आया कि नेहा ने कल के लिए मोदक भेजे हैं। कल चतुर्थी थी, वो भी मंगलवार वाली अंगारिका। नेहा ने सोचा यहीं से मोदक बनाकर भेजेगी तो माँ का श्रम बच जाएगा। मोदक का डिब्बा बैग में रखते हुए नेहा ने कहा भी था, गिनकर 21 ही बन पाए हैं। अब मैं माँ जी की तरह एक्सपर्ट तो हूं नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ तो इसी में खुश हो जाएगी कि उसकी बहू ने मोदक बनाकर भेजे हैं, मैंने नेहा का उत्साहवर्धन करते हुए कहा। मैं पसोपेश में था कि क्या करूं। चिंता मत कीजिए भाई साहब, ऊपर वाला कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। मैं बस इतना ही कह पाया अतहर अली जी से। नहीं साहब, चिंता की वैसे कोई बात नहीं, रोजा तो पानी पीकर भी खोला जा सकता है। अब जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ही होगा। अतहर अली मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता तो यह है कि वो बेचारा आरिफ उतनी देर से गोंदिया स्टेशन पर खड़ा है, कितना परेशान हो रहा होगा, उन्होंने सफाई देते हुए कहा। ट्रेन अभी भी खड़ी ही थी। इस बीच उन्होंने एक दो बार और अपने भतीजे को फोन किया, फिर घड़ी देखी और बाथरूम की ओर चल दिए। इफ्तार का समय हो चला था। बाथरूम से आने पर उन्होंने फर्श पर चटाई बिछाई और घड़ी देखकर नमाज अदा करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने बैग खोला और मोदक के डिब्बे में से 2 मोदक निकालकर कागज की प्लेट पर रख दिए। नमाज पूरी करने के बाद जो ही वो पानी पीने के लिए अपनी बोतल की ओर बढ़े, मैंने वो मोदक की प्लेट उनके आगे कर दी। लीजिए अली साहब, अफ्तार लीजिए। उन्होंने आश्चर्य से देखा, अरे ये क्या है और कहां से आ गया? पहले आप अफ्तार तो लें, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उनका अफ्तारना चल रहा था और मैंने उन्हें चतुर्थी और मोदक का किस्सा सुना दिया। मोदक शायद उन्होंने पहली बार देखे और खाए थे। उनके चेहरे पर विस्मय की लकीरें और बढ़ गईं। यानी भगवान जी को लगने वाला भोग आपने मुझे खिला दिया? अरे तो क्या हुआ अली साहब, ये भी तो भगवान का ही काम है, मेरे मुंह से निकल गया। मानो ट्रेन मेरे इस वाक्य का ही इंतजार कर रही थी। मैंने इतना कहा और ट्रेन चलने लगी। आधा घंटा इधर उधर की बातचीत में गोंदिया स्टेशन आ गया। घड़ी 7:30 बजा रही थी। ट्रेन रुकते ही आरिफ एक बड़ा सा टिफिन और एक मिठाई का पैकेट लेकर डिब्बे के अंदर आया। चाचा भतीजे का मिलाप हुआ। अतहर अली ने आरिफ से मेरा परिचय कराया। आरिफ उन्हें समझा रहा था, 2 डिब्बे अभी के लिए ऊपर वाले और नीचे वाले 2 डिब्बे सुबह की सेहरी के लिए हैं। आरिफ उतरा और ट्रेन चल दी। रात में अतहर अली जी के लिए भुना गोश्त और रोटी थी। उन्होंने मुझे भी ऑफर किया, लेकिन शाकाहारी होने के कारण मैं अपने साथ लाए करेलों पर ही संतुष्ट हो गया। सुबह जब भोपाल स्टेशन आने को हुआ तो नींद खुली। सामने की बर्थ खाली थी, यानी अतहर अली घोड़ा डोंगरी उतर चुके थे। पानी पीने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा उसके पास मिठाई का एक पैकेट रखा है और बोतल के नीचे एक कागज़ रखा है। कागज़ खोला तो देखा एक छोटी सी चिट्ठी थी जो अतहर अली ने लिखी थी। मजमून कुछ यूं था, भाई साहब, ये सफ़र ता जिंदगी याद रहेगा। रात को आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। आरिफ से गोंदिया की मशहूर दुकान से स्पेशल मलाई के पेड़े मंगवाए थे, खास आपके लिए। ये मत समझिएगा कि हिसाब किताब कर रहा हूँ, वो सब तो ऊपर वाला ही करेगा। बस एक गुजारिश है, आज शाम को माँ जी से कहकर इनका भी भोग लगवा दीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी मांग लीजिएगा। आपका अतहर। ट्रेन भोपाल में रुकी और मैं अपना सामान लेकर उतर गया। उस शाम गणेश जी को 2 भोग लगे, एक नेहा के बनाए मोदक का और दूसरा अतहर अली ने भेजे गोंदिया के स्पेशल मलाई पेढ़े का।